हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल तो सर हम लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो ये दोबारा गैल्वेनिक सेल पढ़े नहीं गाइस, गैल्वेनिक सेल ही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड करता हूँ, यानी बाहर से कोई बैटरी लगा देता हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर बैटरी के साथ बैटरी लगा देना है, हाँ ऐसा ही काम करना है। तो आप देखोगे क्या होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, क्या है, इफ एक्सटर्नल और अपोजिट पोटेंशियल, लिखिए, अप्लाइड टू द गैल्वेनिक सेल। अगर मैं कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड कर दूं किसमें, गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल के कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे। इस चेंजेस में तीन कंडीशन आप देखोगे बारी बारी से। पहला कंडीशन जो होगा इसमें, उसमें वो कंडीशन होगा जिसमें ई एक्सटर्नल ग्रेटर दैन होगा किससे, ई सेल से। इंटरनल जो है आपका गैल्वेनिक सेल, या फिर दोनों बराबर हो सकता है, या फिर ई सेल बड़ा हो सकता है, ई एक्सटर्नल कम हो सकता है। पहला कंडीशन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो है ई एक्सटर्नल इज लेस दैन ई सेल। ई सेल जो मैं लिखूंगा ये आपका गैल्वेनिक सेल होगा। दिस वन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। गाइज आप इस गैल्वेनिक सेल को समझने से पहले आप थोड़े से और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि गैल्वेनिक सेल में आपने दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर लिया, दैट इज़ फर्स्ट एंड दैट इज़ अ सेकंड। मैं पूरा गैल्वेनिक सेल ही बनाऊंगा, कुछ नया नहीं है। अगर आप गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हो इससे पहले वाले वीडियो में तो चलो और ज़्यादा अच्छी बात है, वीडियो को आप थोड़ा सा आगे भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन तब तक हम लोग कुछ बात भी कर लेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस कि ये कौन है, जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और यहाँ पे एक आयंस में इसको डाला गया, कौन सा आयंस, जिंक आयंस। और वही दूसरी तरफ कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, और इसे डाल दिया गया कहाँ, कॉपर आयंस में, ठीक है। गाइस यहाँ पे होगा क्या कि जब मैं इसे दोनों को ऐड कर दूंगा, मतलब कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल कैपेबिलिटी होता है। किसी में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया लेकिन आगे डिस्कस करूँगा। मेनली रिएक्शंस क्या होंगे, मेनली रिएक्शंस ये हमने पढ़ा है कि जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है जिंक आयंस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जनरली हो क्या रहा, जिंक आयंस में टूट रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ। जस्ट आफ्टर आप देख लो यही कॉपर 2+ है जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड दे बिकम कॉपर सॉलिड। जस्ट अपोजिट होगा कॉपर का डिपोजिशन। गाइस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा कहाँ, जिंक टू कॉपर। और जिधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और मैंने आपको बताया था कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उसे आप कहते हो क्या, एनोड। आइदर वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, डजंट मैटर। एंड दिस वन इज कॉल्ड कैथोड। यहाँ पे 2 चीज़ें हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड से जो एनोड कहलाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड से जो कैथोड कहलाएगा। ये 2 रिएक्शंस आपने प्रोसीड कर लिया। आगे आप समझो कि ये सारे रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो करंट का फ्लो किधर होगा सर, जस्ट इसके अपोजिट होगा। ये आप जानते हो कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, मतलब कॉपर टू जिंक। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ई एक्सटर्नल जो है वो छोटा है किससे, ई सेल से। ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ, पहले तो आप लिख लो जिंक, एक सिंगल ऑब लिख दोगे, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयंस में। ये गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कि कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। दूसरे केस में आप देखना कि यहाँ पे क्या है, Cu2+, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं लिखना, एक सिंगल लाइन लेंगे, फिर यहाँ क्या कर देंगे, कॉपर। ये एक इधर है और ये एक इधर। आई थिंक जो समझ में आ गया होगा, इस दोनों के बीच में हम डबल लाइन ले लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ गैल्वेनिक सेल को। मैंने गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा, कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, ये प्रोसेस हो रहा, रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन गाइज इस गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है वो है 1.10 वोल्ट। वो कैसे, इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग निकालने सीखेंगे कि किस तरह हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, किसी का सेल पोटेंशियल। तो एक्चुअल में चाहे आप सेल पोटेंशियल कहो या इसे आप
EMF के नाम से बुलाओ, इसका EMF या सेल पोटेंशियल कितना है 1.1 वोल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस गैल्वेनिक सेल के अलावा, इस सेल के अलावा मैं एक और सेल इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, दूसरा कोई बाहर का सेल। तो बाहर के सेल को जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, वो उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, वो इसके EMF से ज़्यादा या कम है? कम है मतलब क्या कि 1.10 से क्या कम कर दो, मान के चलो 1 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, मतलब इसके EMF से वैल्यू कम है। तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन कुछ नहीं चेंजेस होगा, कंडीशन वही रहेगा। कब? जब आप अपने एक्सटर्नल सेल लगाया और एक्सटर्नल सेल के अंदर जो EMF है वो इसके EMF से कम है। इसका EMF कितना है? 1.10 वोल्ट। ये समझ में आ गया? अब रिएक्शंस वही होंगे कि जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा क्या? कॉपर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर होगा, करंट फ्लो कॉपर टू जिंक होगा। कब? जब आप एक्सटर्नल लगा रहे हो और वो उसका पोटेंशियल कम है, किससे? ई सेल से। लेकिन गाइस दूसरा कंडीशन मैं यहीं पे बता देता हूँ। सेकंड कंडीशन में अगर आप दोनों को बराबर कर दो, मतलब अगर इसकी EMF वैल्यू 1.10 वोल्ट है तो कोई दूसरा सेल हमने लगा दिया, उसका भी EMF कितना है? 1.10 वोल्ट। कौन सा सेल? वो सेल जो एक्सटर्नल सेल है, दिस वन इज द एक्सटर्नल सेल। तो दोनों का EMF वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। अब जब सेम होगा तब क्या होगा? सेम होगा तो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं कि जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा, ये रिएक्शन नहीं होगा। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा नहीं तो कॉपर आयंस भी कॉपर में चेंज नहीं होगा। तो सर रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन नहीं होगा बल्कि करंट का फ्लो डायरेक्शन भी बंद हो जाएगा। मतलब ऑल थिंग्स विल बी स्टॉप इफ द एक्सटर्नल इज इक्वल टू द ई सेल। अगर मैं दोनों में पोटेंशियल बराबर कर दूं तो जो जिंक आयंस में टूट रहा था वो नहीं टूटेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर नहीं होगा, कॉपर आयंस कॉपर में चेंज नहीं होगा, फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होने वाला। ये सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। कब? जब दोनों को बराबर कर दोगे। लेकिन फिर से अगर मैं इसे कम कर देता हूँ, इसे ज़्यादा कर देता हूँ, तो फिर से वही फ्लो डायरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जिंक किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? जिंक आयंस में ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वही कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। ये काम चल गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर जिंक से कॉपर हो गया, करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक हो गया। लेकिन ये 2 कंडीशन तो आप समझ गए हैं कि एक्सटर्नल अगर कम हो ई सेल से तो ये प्रोसेस होगा, अगर दोनों बराबर कर देंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या बच गया कि ई एक्सटर्नल अगर आप बराबर कर दो, किससे? ई सेल से। गैल्वेनिक सेल का तो ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मान के चलो मैंने एक्सटर्नल में लगा दिया 1.20 वोल्ट, तो ज़्यादा कौन हो गया? एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया ना। एक्सटर्नल जैसे ज़्यादा होगा यहाँ पे प्रोसेस अपोज हो जाएगा। अपोज का मतलब ये रिएक्शन नहीं होने वाला, तो सर कोई नए तरह का रिएक्शन होगा? नहीं। आप यहाँ देख रहे थे कि कॉपर आयंस कॉपर में चेंज हो रहा था। कब? जब आप एक्सटर्नल कम इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी पोटेंशियल कम थी। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल अप्लाइड किया और एक्सटर्नल की पोटेंशियल कैपेबिलिटी ई सेल से ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा? अब प्रोसेस विपरीत होगा, यानी अपोजिट होगा। अपोजिट में पहले आप बात समझो कि यहाँ पर क्या होने लगेगा कि ये जो कॉपर जो है सॉलिड के फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा किसमें? कॉपर आयंस में। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। पहले लॉस कौन कर रहा था? जिंक। कब? जब एक्सटर्नल छोटा था, लेकिन एक्सटर्नल अब बड़ा हो गया, यानी एक्सटर्नल ज़्यादा आपने अप्लाइड कर दिया, तो कॉपर आयंस में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कॉपर वाला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉपर से कॉपर आयंस में टूट रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? कॉपर टू जिंक। जिंक में ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे पहुंचेगा, ये जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड दे बिकम जिंक। ध्यान देना, रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो चुका। इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन कॉपर टू जिंक हो गया, तो करंट का फ्लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा।
यानी करंट का फ्लो जिंक से कॉपर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर टू जिंक हो जाएगा। ठीक है, कब? जब आप एक्सटर्नल बड़ा अप्लाइड कर देते हो तब ये प्रोसेस होगा। अभी और चीज़ काटना छाटना बाकी है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव? नहीं सर, निगेटिव टू पॉजिटिव। किधर से किधर फ्लो किया? कॉपर टू जिंक। दूसरी चीज, यहां पे कौन सा रिएक्शंस हो रहा है? आप यहां रिएक्शंस पे ध्यान दो कि कॉपर आयंस में चेंज हो रहा, मतलब यहां पे कॉपर आयंस में चेंज हुआ तो दैट इज द इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स व्हाई इट कैन प्रोसीड ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है वो कैथोड नहीं बल्कि क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। आप यहां पे देख लो +2 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? 0। तो ऑब्वियसली कि ये घट रहा, घटेगा तो ये रिडक्शन, और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड्स पे होता है? दैट इज कॉल्ड कैथोड। रिएक्शन जस्ट अपोज हो गया। 3 कंडीशन आपने पढ़ा। पहला कंडीशन था, कौन सा कंडीशन था? ई एक्सटर्नल अगर छोटा हो किससे? ई सेल से। तो पहला मैं आपसे सवाल पूछूं कि गाइज ये बताओ रिएक्शंस कौन से हो रहा है? तो पहले आप रिएक्शंस पे ध्यान देना कि जिंक किस में चेंज हो रहा? जिंक आयंस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। वही दूसरी तरफ रिएक्शन हो रहा, कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जा रहा है किस में? कॉपर में, सॉलिड के फॉर्म में। ये रिएक्शन हो रहा कब? जब ये कंडीशन है। तो दूसरी चीज़ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा? तो आप लिख सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो याद करो कब? जब एक्सटर्नल छोटा था तब। तो ऐसे केस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? जिंक टू कॉपर। अगर मैं थर्ड सवाल करूं क्या? फ्लो ऑफ करंट, तो करंट का फ्लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कॉपर टू जिंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट होगा जिंक क्या, कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और ये काम करेगा किस चीज़ का? एनोड का। लेकिन वही अगर मैं बात करूं किसके बारे में? कॉपर के बारे में, तो कॉपर होगा पॉजिटिव जो कैथोड का काम करेगा। इतना सा बात आपको सोच के लिखना होगा। लेकिन कंडीशन चेंज कर दो। जैसे कंडीशन हम चेंज करते हैं, एक्सटर्नल बड़ा लगा देते हैं, तो आप देखते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब ध्यान दे दो कि ये जो रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब अपोजिट का मतलब कि कॉपर आयंस में चेंज होगा और ये इस बार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट कर देगा। वही जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा किसमें? जिंक में। ये तो प्रोसेस हो गया। अब देखना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा? कॉपर टू जिंक। ऑब्वियसली देखो कॉपर आयंस में चेंज हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? जिंक के पास, तो कॉपर टू जिंक हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट। तो फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा जिंक टू कॉपर। अब आ जाओ कि जिंक इससे पहले एनोड का काम कर रहा था, लेकिन अब तो जिंक पॉजिटिव चार्ज, कॉपर नेगेटिव चार्ज, ये बना हुआ भी है। और ये किसका काम करना स्टार्ट कर देगा? दे बिकम कैथोड एंड दे बिकम एनोड। लेकिन गाइज इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या था हमारा? थर्ड कंडीशन ये था कि अगर मैं दोनों को बराबर कर देता हूं तब क्या होगा सर? तो गाइज ये सारी चीज़ें बंद पड़ जाएगी, नथिंग टू बी हैपन, यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, कब? जब एक्सटर्नल सेल बराबर हो जाए ई सेल से। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।